नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये एक इंफॉर्मेशन पर्पस वीडियो है। लास्ट हमने जो वीडियो बनाया था सीजी टेट पर, वो फॉर्म भरने से लेकर था। उसमें एक गलत इन्फॉर्मेशन जो पास हुई थी, फिर मैंने उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाया कि आप कहाँ पे क्या भरना है। और जिन लोग उस समय गलत फॉर्म भरे थे, बहुत से बच्चों का कमेंट आया कि आपके बोलने पे हम गलत भर दिए। तो मैंने ये भी कहा था कि 9 तारीख को त्रुटि सुधार होगा, आप त्रुटि सुधार में सुधार लीजिएगा। तो कुछ बच्चों ने कहा कि त्रुटि सुधार होता ही नहीं है, व्यापम त्रुटि सुधार का मौका देता ही नहीं है। हालांकि मैं उस समय कमेंट में चाहता तो जवाब दे सकता था, पर अभी बताऊंगा कि त्रुटि सुधार कैसे होता है और किन चीज़ों में त्रुटि सुधार होता है। सबसे बड़ा जो हमारा कंफ्यूजन वाला जो पॉइंट था वो ये था कि स्नातक संस्था का नाम भरना है या फिर बीएड वाले इंस्टीट्यूट का नाम भरना है। तो मैंने बाद में अपने वीडियो में सुधार के कहा था कि स्नातक संस्था का नाम भरना है। पहले वीडियो में मैंने बीएड वाला बोल दिया था, फिर उसके बाद उसको स्नातक संस्था बोला था। तो कई लोग बोले कि आप बीएड वाला बोले थे सर, तो हमने बीएड के इंस्टीट्यूट का नाम भरा था, स्नातक का नहीं भरा है। तो मैंने कहा था 9 तारीख को त्रुटि सुधार होगा, 2 मिनट का काम है, आप त्रुटि सुधार में सुधार लीजिएगा। तो ये जो व्यापम का लेटर है, ऑनलाइन आवेदन कल समाप्त हो गया। आज से देखो, तीसरा पॉइंट देखो, आज से त्रुटि सुधार चालू है। क्या चालू है? आज से त्रुटि सुधार चालू है। आप देख सकते हैं 9 तारीख से, ठीक है, ये त्रुटि सुधार आज से 9 तारीख से चालू है। 9 से चालू है और ये कब तक चलेगा? 11 तक चलेगा, शाम 5 बजे तक। त्रुटि सुधार का डेट आपको पता चल गया। अब सुधारना क्या है वो देखते हैं, ठीक है। अब सुधारना क्या है वो देखते हैं, ठीक ठीक है। आप पहला जो पेपर भरे थे, पहला जो पेपर भरे थे मतलब वर्ग 3 के लिए, वर्ग 3 के लिए जो टेट का पेपर होता है वो पहला पेपर होता है। पहला पेपर के लिए केवल एक ही लोग एलिजिबल हैं, ये आपको मैं बताया था। कौन? डीएड या डीएलएड वाले, उसमें बीएड वाले नहीं भर सकते। तो इसमें अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए सेलेक्ट करे थे, है ना, तो आप शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा है, पढ़ रहे हैं, या फिर एडमिशन ले लिए हैं, पढ़ रहे हैं, या कंप्लीट हो गया है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। इसमें बीएड वाले नहीं भर सकते। इसमें आपको इंस्टीट्यूट का नाम क्या? डिप्लोमा संस्था का नाम, जहां से आप डीएलएड किए हो, डीएड किए हो, वो नाम भरना है। जिस ईयर में आप पास आउट हो गए या हो चुके हो वो भरना है। इसमें कुछ गलती नहीं था। उसके बाद जो गलती था वो कहाँ था? जो गलती था हमारा ये बीएड वाले में था। अब देखो, अगर आप अगर आप बीएड का फॉर्म भर रहे हो, है ना, बीएड में किए हुए हो, अगर आप बीएड किए हुए हो और पेपर 2 भर रहे हो, पेपर 2 कहाँ? 5 से 8 तक, ठीक है। तो ये पेपर 2 में 5 से 8 में कौन एलिजिबल है? बीएड वाले एलिजिबल है। दूसरा कौन एलिजिबल है? डीएड या डीएलएड वाले भी एलिजिबल हैं। कौन से डीएड या डीएलएड वाले एलिजिबल है? जिनने ग्रेजुएशन कर लिया है। बीएड करने के लिए आपको क्या चाहिए? ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। डीएलएड और डीएड करने के लिए क्या कंप्लीट चाहिए? 12वीं कंप्लीट चाहिए, ठीक है। अगर जो 12वीं के बाद डीएड और डीएलएड किया है वो केवल पेपर 1 भरेगा वर्ग 3 के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए। वो डीएड या डीएलएड वाले जो स्नातक कर चुके हैं, वो डीएड या डीएलएड वाले जो स्नातक कर चुके हैं वो दोनों पेपर भर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आपका डीएड और डीएलएड है और उसके साथ ग्रेजुएशन भी है तो आप ये पेपर भर सकते हो। बीएड वाले यही पेपर भर सकते हैं, पेपर फर्स्ट नहीं भर सकते। ये चीजें आपको क्लियर है। यहां पे पूछा है आप शिक्षा शास्त्र में डिग्री, डिप्लोमा। डिग्री मतलब बीएड होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री है। डिप्लोमा मतलब डीएलएड और डीएड होता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसमें वही डीएड और डीएलएड वाले भर पाएंगे जो ग्रेजुएट हैं। जो ग्रेजुएट नहीं है वो नहीं भर पाएंगे पेपर 2 को, पेपर फर्स्ट को भर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहां पे ये सब चीजें हो गई थी। यहां ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट का नाम लिखना था, है ना। मैंने पहले क्या बोल दिया था? बीएड का नाम डालना है, बाद में उसको सुधारा,
वो वीडियो अभी भी है, बाद में उसको सुधारा और बोला यहां पे ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट का ही नाम लिखना है। ठीक है, तो कई लोग जो यहां पे बीएड इंस्टीट्यूट का नाम लिखे हैं, आप देख पा रहे होंगे फॉर्म में, सैंपल फॉर्म है ना, व्यापम की साइट से डाउनलोड किया हुआ। यहां ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट बोल रहा है, तो आपको उस संस्था का नाम लिखना है जहां से आप ग्रेजुएट हो। बीएड का नाम नहीं लिखना है, उस संस्था का नाम लिखना है जहां से आप ग्रेजुएट हो। ठीक है, यहां बीएड का नाम नहीं लिखना है, उस संस्था का नाम लिखना है जहां से आप ग्रेजुएट हो। तो संस्था मतलब कॉलेज का नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है। भले यहां पीएसआरयू लिखा हुआ है, उसको आप छोड़िए, यहां आपको क्या लिखना है, कॉलेज का नाम, है ना। आप महिला कॉलेज से पास आउट हो, आप एमजे कॉलेज से पास आउट हो, कल्याण से पास आउट हो, रावतपुरा से पास आउट हो, उदय कॉलेज से पास आउट हो, प्रिज्म कॉलेज से पास आउट हो, कॉलेज का नाम लिखना है जहां से आप ग्रेजुएट हो। ठीक है, तो ये एक सुधारने वाली बात थी कि आपको यहां ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। दूसरा, आप अगर ग्रेजुएट हो मैथ्स और साइंस में, तो आपको यहां मैथ्स और साइंस सेलेक्ट करना है। अगर आप ग्रेजुएट हो कॉमर्स और आर्ट्स में, तो आपको यहां कॉमर्स और आर्ट्स वाला जो है सोशल स्टडीज सेलेक्ट करना है। मैथ्स और साइंस वाले मैथ्स और साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स वाले सोशल स्टडीज और सोशल साइंस को यहां पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट का नाम उसके अकॉर्डिंग आप यहां सेलेक्ट कर लीजिएगा, जब पास हुए वो लिख लीजिएगा। अब किसी एक स्टूडेंट ने कहा था सर एडिट नहीं होता, तो मैं बता दूं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आप एडिट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपके एग्जाम का और आपके क्वालिफिकेशन का पोर्शन है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है आप देख सकते हो, ठीक है, ये आप एडिट कर सकते हो। ये जो प्रोफाइल वाला जो पोर्शन है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते एक बार भरने के बाद। इसमें अगर कुछ सुधरवाना है तो आपको व्यापम जाना पड़ेगा। डिफरेंस समझिए, ये आपका इनबिल्ट है, आप एक बार प्रोफाइल बना लोगे ये फिक्स हो जाएगा, इसको आप नहीं सुधार सकते। लेकिन हर पेपर में आप अपना इंस्टीट्यूट और क्वालिफिकेशन भरते हो, तो इसको आप सुधार सकते हो त्रुटि सुधार में। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट क्वालिफिकेशन को आप त्रुटि सुधार में सुधार सकते हो, लेकिन ये प्रोफाइल पोर्शन को आप त्रुटि सुधार में नहीं सुधार सकते। ठीक है, अगर आप इसमें सुधार करना है तो आपको व्यापम ऑफिस जाना पड़ेगा। प्रोफाइल में अगर कुछ भी बदलवाना है तो व्यापम ऑफिस जाना पड़ेगा। फॉर्म में, एग्जाम फॉर्म में या एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, इसमें कुछ भी सुधारना है तो आप त्रुटि सुधार में 9 तारीख से 11 तारीख तक सुधार सकते हो। ठीक, यहां आप सुधारने के बाद नीचे नेक्स्ट करेंगे, 50 रुपए शुल्क लगेगा, शुल्क जमा करेंगे, आपका फॉर्म सुधर जाएगा। ठीक है, 2 मिनट का काम है। सर नहीं हो रहा, मैं आज सुबह ही किया हूं, है ना, इसीलिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, यहां आप इसको सुधार लीजिए। ये पोर्शन ऑलरेडी लॉक है, इसमें कुछ भी नहीं सुधरेगा। ये संस्था का नाम, ये सब में सुधर सकता है, सुधार लीजिए, सेव करिए, कैप्चा डालिए, नेक्स्ट करिए, 50 रुपए पेमेंट करिए, फॉर्म सुधर जाएगा। अगर आपको, अभी भी बोल रहा हूं, प्रोफाइल में नाम सुधरवाना है, जीमेल सुधरवाना है ना, डिस्ट्रिक्ट, ये सब सुधरवाना है, तो आपको व्यापम ऑफिस जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो जिन्होंने भी ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट में बीएड वाले इंस्टीट्यूट का नाम डाल रखा था, वो अपने ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट का नाम डाल लीजिएगा। जिन्होंने भी ग्रेजुएशन में बीएड वाले इंस्टीट्यूट का नाम डाल रखा था, उसको सुधार के अपने ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट का नाम डालिएगा, उस अनुसार से यहां सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यही इंफॉर्मेशन देनी थी। मैं ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा शिक्षक भर्ती और सीजी टेट भर्ती की भी क्लास आयोजित की जा रही है। अगर आप क्लास के संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब में भी हमको फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी हमको फॉलो कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।